Hello students, today we study the topic arithmetic progression of class 10th exercise 5th according to NCERT book. टॉपिक है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब कोई चीज इंक्रीमेंट होना। अर्थमेटिक का मतलब एक सिमिलर वैल्यू से इंक्रीज होना। तो कोई भी सीरीज जिसमें वैल्यूज सिमिलर वैल्यू से इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो तो हम उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सीरीज है आपकी 3, 5, 7, 9, 11। अब इस सीरीज में आप देखो कि 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 3 + 2 5, 5 + 2 7, जैसे 3 + 2 कितना हुआ 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। तो इस तरह से सेम वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सेम वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है। अगर किसी सीरीज में सेम वैल्यू इंक्रीज हो रही हो या सेम वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तो हम उसको बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज आपको एक इक्वल डिफरेंस को शो करेगी। अब जैसे आपको इस सीरीज में मान लो 50 नंबर का आइटम चाहिए तो आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो फॉर्मूले का यूज करके। ऐसे ही अगर आपको इस सीरीज में 40 आइटम्स 30 आइटम्स इनका अगर सम भी करना हो तो भी आप उनको इजी वे में सम कर सकते हो। अगर किसी भी नंबर का हमारे को वैल्यू चाहिए, जैसे भाई 40 नंबर पर क्या वैल्यू होगी इस सीरीज में, तो टर्म नंबर हम ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं a + a - 1 × d। ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू, उस सीरीज की फर्स्ट वैल्यू क्या है। एन मतलब नंबर ऑफ आइटम, किस नंबर का आइटम आपको फाइंड आउट करना है। डी का मतलब है डिफरेंस, कि कितने कितने का उसमें डिफरेंस चल रहा है। तो ए एन डी की हेल्प से आप उस टर्म का नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो आपकी इसी पर बेस्ड है। अब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप देखिए 5th एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, in which the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression and why। ये आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं। अब इनमें आपको देखना है कि ये अर्थमेटिक सीरीज है या नहीं है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for first kilometer and 8 for each additional kilometer। तो टैक्सी वाला फर्स्ट 1 किलोमीटर के तो ले रहा है 15, उसके बाद नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर आप रन करते हो उसके लेगा वो ₹8। तो जैसे आप ये देखो फर्स्ट मतलब 1 किलोमीटर के तो उसने लिया आपसे 15, 2 किलोमीटर के लिए 15 + 8 23। फिर अगर आप 1 किलोमीटर और गए तो 23 +
8 31। फिर अगर आप 1 किलोमीटर और गए प्लस 8 39। तो आप ये देख रहे हैं कि सीरीज में कंटिन्यू 8 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो जब सेम वैल्यू से इंक्रीमेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं अरिथमेटिकल सीरीज। तो हमारा आंसर होगा यस, मतलब ये जो सीरीज है वो अरिथमेटिक सीरीज की कैटेगरी में आ जाएगी। ऐसे ही आप सेकंड देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। सिलेंडर में एयर है, अब उसमें से आप एयर बाहर निकाल रहे हैं। अब एयर कितनी बाहर निकल रही है एक बार में, जितना उसमें अवेलेबल है उसका 1/4। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिलेंडर में मान लो 40 लीटर गैस है, अब 1/4 अगर उसमें से निकाल देते हैं तो रह गई 30, फिर उसका 1/4। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा। हम एक वैल्यू लेकर इसको कर रहे हैं, एक ऐसी वैल्यू ले लें जो नॉर्मली 4 से डिविजिबल हो, क्योंकि 1/4 हमें बार बार उसका करना पड़ेगा। कुछ भी लेके हम समझ सकते हैं इसको। जैसे मान लो हमने माना कि सिलेंडर में गैस है 64, ठीक। अब स्टार्टिंग में 64 है जब फर्स्ट टाइम में, अब सेकंड टाइम में क्या होगा, इसमें से इसका 1/4 हट गया, बाहर निकल गई ना गैस, तो उसमें कितनी गैस रह गई अब 48। फिर हमने देखा 48, फिर अपन ने वैक्यूम पंप से उसका निकाला 1/4 बाहर निकल गई है। 48 का 1/4 कितना 36। एयर कम होती जा रही है उसमें। अब फोर्थ कंडीशन में आप देखो 36, फिर आपने बाहर निकाली एयर 1/4। तो आप ये देखो कि 64, 48, 36, 27, क्या इनमें डिफरेंस इक्वल है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस 16 का है, यहाँ पर डिफरेंस 12 का है, यहाँ पर डिफरेंस 9 का है, तो डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है वो अरिथमेटिक सीरीज नहीं है। 64 मैंने वैसे ही ले लिया, आप कोई भी वैल्यू लेके कर सकते हो। 64 मैंने इस कारण लिया कि 2-3 स्टेप तक वैल्यू पॉइंट्स पे नहीं आ रही है। आप कुछ भी वैल्यू लेके देखें, हो सकता है पॉइंट्स में आएंगे, बट जो डिफरेंस है वो अनइक्वल ही आएगा। चलिए आगे, थर्ड पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल after every meter of digging well it costs ₹150 for first meter and rise by 50 for each subsequent meter। तो आपने वेल को डिगिंग करा तो फर्स्ट 1 मीटर के लिए तो आप दे रहे 150, फिर हर अगले के लिए आपका जो वैल्यू है वो 50 इंक्रीज हो जाएगा। मतलब देखो आप बोर्ड पे तो फर्स्ट 1 मीटर के लिए आपने दिए 150, फिर नेक्स्ट के लिए दिए 150 प्लस 50 मतलब 200, फिर नेक्स्ट के लिए दिए 200 प्लस 50 इंक्रीज होते जा रहे हैं 250, फिर नेक्स्ट के लिए दिया आपने 300। तो आप देखो 150, 200, 250, 300, इन सब में आप ये नोटिस करोगे कि डिफरेंस
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी इन योर अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 is deposited at compounded interest at 8% per annum। कंपाउंडेड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट उसी में ऐड होता हुआ चलता है। जैसे फर्स्ट टाइम आपने बैंक में डिपॉजिट कराए थे 10,000, अब सेकेंड टाइम में क्या होगा 1 साल बाद कि इस 10,000 में प्लस हो जाएगा कितना, इस 10,000 का 8%, मतलब ये हो गया 10,000 प्लस 800 इक्वल टू 10,800। फिर थर्ड ईयर में आप देखोगे कि जो ये 10,800 है इसमें प्लस होगा इसी का 8%। नेक्स्ट थर्ड ईयर में ये आ गया। अब अगर आप देखोगे कि फर्स्ट में 10,000 था, फिर हो गया 10,800, फिर हो गया 11,664, तो आप गेप देखोगे तो इधर तो 800 का था, इधर हो गया 864 का। क्या गेप इक्वल है? नहीं है। तो गेप इक्वल नहीं है, इस कारण हम कहेंगे कि ये अर्थमेटिक सीरीज नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये 4 पॉइंट्स दिए थे केवल आपको इस बात को क्लियर करने के लिए कि किसी भी सीरीज में डिफरेंस इक्वल होगा तो ही आप उसको अर्थमेटिक सीरीज बोलेंगे, जैसे इसमें, और डिफरेंस अगर अनइक्वल है तो फिर वो अर्थमेटिक सीरीज नहीं है। केवल एक लॉजिक क्लियर करने के लिए आपको ये दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन से वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे स्टार्ट है। सेकंड है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। 4 टर्म्स लिखनी है आपको। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म को अपन ए बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस डी जो दिया हुआ है आपको, ए भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है। हमारे को स्टार्टिंग की 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ए की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू है 10। तो देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म तो हो गई ए मतलब 10, यहां लिख देता हूं फर्स्ट टर्म का मतलब ए मतलब 10। सेकंड टर्म का है ए में डी प्लस कर दो आप, मतलब 10 में 10 प्लस कर दिया कितना 20। थर्ड टर्म में होगा कि ए में आप 2d मतलब डी ऐड करते जाओ, तो 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 और 10 कितना हुआ 30, मतलब डी ऐड करते चल रहे हैं तो डी बढ़ाते जाएंगे। 10 प्लस 3 इंटू 10, तो 10 इंटू 3 30 प्लस 10 40। तो सीरीज हो गई 10 20 30 40। 4 टर्म्स आपसे ये पूछ रहा था। ये तो हुआ फर्स्ट। सेकंड है जिसमें ए की वैल्यू -2 है और डी की वैल्यू है 0। तो फर्स्ट टर्म तो a मतलब -2, सेकेंड टर्म a प्लस डी, तो -2 प्लस 0 कितना हुआ -2। तो फिर थर्ड a प्लस 2d, तो -2 प्लस 2 इंटू 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, तो ये आ गया -2। ऐसे ही फोर्थ नंबर पे a प्लस 3d,
तो -2 प्लस 3 इंटू 0, 0 को किससे मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। तो ये वैल्यूज आ गई -2 -2 -2 -2, क्योंकि d जो है वो क्या था 0, तो किसी भी वैल्यू में 0 आप प्लस करते जाओगे तो वैल्यू वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट देखिए इसी का, थर्ड जो है सेकंड टाइप, a की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है -3। तो फर्स्ट वही 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है हमारे को। फर्स्ट टर्म का मतलब a मतलब 4, सेकंड टर्म का मतलब a प्लस b, 4 प्लस -3 तो ये आ गया 1, a प्लस 2d जो थर्ड टर्म है, तो 4 प्लस 2 इंटू -3, तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करा -6 और प्लस के कितने हैं 4, तो ये आ गया -2। फिर a प्लस 3d, 4 प्लस 3 इंटू -3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9 माइनस के है और 4 प्लस का है, तो ये आ गया -5। तो सीरीज हो गई 4 1 -2 -5, ये 4 वैल्यूज आ गई। फिर फोर्थ पॉइंट है इसी का, a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 1/2। वही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट मतलब a ये -1, सेकंड हो गए a प्लस d, -1 प्लस 1/2, तो ये आ गया -1/2, एलसीएम लिया हमने। फिर a प्लस 2d, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 ये हो गया 0। a प्लस 3d, -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो -1 प्लस 3/2 यह आ गया 1/2। तो 4 वैल्यूज हो गई -1 -1/2 0 1/2। इस तरह से हम इन 4 वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। किया हमने, तो सेकंड जो क्वेश्चन था उसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया और फोर्थ पॉइंट हो गया। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट भी है, उसे हम नेक्स्ट अभी सोल्व कर रहे हैं। तो आगे इसका फिफ्थ पॉइंट जो सेकंड क्वेश्चन है, a इक्वल टू है -1.25, d की वैल्यू है -0.25। तो वही 4 वैल्यूज चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट वैल्यू का मतलब a मतलब -1.25, सेकंड का मतलब a प्लस d, तो -1.25 प्लस -0.25, तो ये हो गया -1.50। a प्लस 2d
माइनस का 1.25 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डी को, माइनस का 0.25, तो माइनस 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करा 0.5 हो गया, 0.5 माइनस के, ये भी माइनस का है, तो अपन एक बार लिख लेते हैं 1 माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.50, तो हो गया माइनस का 1.75। ऐसे इधर a प्लस 3d माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25, माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.75, तो ये हो गया 2 माइनस का। तो फाइनली हमारी सीरीज बनी माइनस का 1.25 माइनस का 1.50 माइनस का 1.75 माइनस का 2। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ आपका, जिसमें 5 पॉइंट्स गिवन थे जो हमने सोल्व किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्रॉम द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब ये आपको थर्ड क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स दिए हुए, 4 क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट टर्म मतलब ए बताना है और कॉमन डिफरेंस मतलब डी बताना है। तो सिंपल सा है, जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो तो ए हो गई फर्स्ट, डी सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस कर दो, डी आ जाएगा, क्योंकि यही तो है हमारा, सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा डी। तो देखिए इधर थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट सीरीज है 3 1 -1 -3, कंटिन्यू है। फर्स्ट वैल्यू ए तो हो गया 3, डी मतलब सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये आया -2, तो ये हमारा आंसर हो गया। ए की वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू हो गई। ऐसे ही सेकंड में है -5 -1 3 7, कंटिन्यू है। तो ए फर्स्ट वैल्यू हो गई -5, डी मतलब सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस कर देंगे, -1 में से माइनस करेंगे -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का तो 5 है, माइनस का 1 है, तो फाइनली क्या आ गया 4, मतलब d इक्वल टू आ गया 4। ये a की वैल्यू हो गई और ये d की वैल्यू हो गई। थर्ड 1/3 5/3 9/3 13/3, कोई फर्स्ट वैल्यू 1/3 ये तो a हो गई, d सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे, 5 में से 1 माइनस करा, ये आ गया 4/3, ये आ गया d, ये आ गया a। फोर्थ पॉइंट है अब 0.6 1.7 2.8 3.9, तो a तो हो गया 0.6, d मतलब कोई सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को हमने माइनस करा तो d आ गया 1.1। इस तरह से जो ये थर्ड क्वेश्चन था उसमें ये 4
क्वेश्चंस गिवन थे जो हमने सोल्व करे। अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन जिसमें 15 पॉइंट्स हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज की जो 15 पॉइंट्स दिए हुए हैं उनमें कौन कौन सा एपी है। फिर कह रहा है इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी बताओ एंड राइट 3 मोर टर्म्स, के आगे की 3 टर्म्स और बता दो। तो हमारे को ये चेक करना है कि सीरीज जो है वो एपी है या नहीं है। अगर है तो डी की वैल्यू बता दो और आगे की 3 टर्म्स भी बता दो। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पॉइंट है सीरीज है 2 4 8 16। तो पहले तो ये चेक करना है ये एपी है या नहीं है। तो अगर इनमें डिफरेंस इक्वल है तो ये एपी है, अदरवाइज नहीं है। जैसे 4 में से 2 माइनस करा तो क्या आ रहा है 2, फिर ऐसे 8 में से 4 माइनस करा तो क्या आ रहा है 4। तो डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है अनइक्वल है। डिफरेंस क्या है अनइक्वल है। इट मींस ये सीरीज अरिथमेटिक सीरीज नहीं है। तो हम आंसर दे देंगे दिस इज नॉट एपी, कि ये एपी है। जब एपी है तो हमें आगे सोल्व करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सेकंड 2 5/2 3 7/2। अब इसमें भी हम देख लें, वही गैप देखना है हमारे को। तो 5/2 में से 2 माइनस करा, एलसीएम लिया हमने 2, 5 माइनस 4 क्या आ रहा है 1/2। ऐसे ही थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, एलसीएम लिया 2 6 माइनस 5 तो ये आया 1/2। तो क्या है ये इक्वल, इक्वल है। इसका मतलब दिस इज एन एपी, ये क्या है एपी है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें आगे के 3 टर्म्स बताने हैं तो इसमें डी ऐड कर देगा, सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो जो यहां से स्टार्ट करो 7/2 में प्लस किया 1/2 तो ये आ गया 4। फिर ऐसे आगे 4 में 1/2 प्लस कर दो 9/2। फिर 9/2 में 1/2 प्लस कर दो, ये आ गया 5। तो ये आगे के 3 टर्म्स आ जाएंगे। ऐसे ही अब इसका थर्ड पॉइंट है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो हम ये देख ले भाई डिफरेंस, -3.2 में से माइनस किया माइनस का 1.2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का तो 1.2 माइनस का 3.2 तो कितना आ गया 2। ऐसे ही थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू माइनस करा तो भी क्या आ गया 2, मतलब इक्वल। तो ये क्या है एपी है। अब इसकी आगे की 3 टर्म्स बता दें इसमें, तो
तो लास्ट जो है -7.2 प्लस, या सॉरी माइनस में है दोनों ही, तो डी प्लस करेंगे माइनस का 2, तो ये हो गया -9/2। फिर वही माइनस का 2 प्लस किया इसमें, तो -11.2, फिर 11.2 प्लस, फिर वही माइनस का 2 है इसमें, तो माइनस का 13.2। तो जो डी आया था माइनस का 2, वो हम सब में प्लस करते हुए, मतलब लास्ट वाली वैल्यू में प्लस करते हुए चलेंगे। 4 दे -10 -6 -2 2। अब देखिए -6 में से माइनस किया माइनस का 10, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस का तो 10 माइनस का 6, यह आया 4। फिर ऐसे ही -2 में से माइनस किया माइनस का 6, तो ये भी क्या आ गया 4। इसका मतलब डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये ए पी है। अब आगे के 3 टर्म्स हम इसको बता दें, इसी में ऐड करते चलो। 2 + 4 कितना हुआ 6, 6 + 4 कितना हुआ 10, 10 + 4 कितना हुआ 14। तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे 4 क्वेश्चन के, ये 4 पॉइंट्स तो कंप्लीट हो गए। अब आगे 5th देखेंगे। फिफ्थ में है 3, मतलब वही 4th क्वेश्चन का 5th पॉइंट है 3, सेकंड है 3 + √2, फिर है आगे 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो वही गैप लेते चलना है हमारे को। 3 + √2 में से 3 माइनस करेंगे तो आ गया √2। फिर ऐसे ही 3 + 2√2 में से माइनस किया 3 + √2, 3 से 3 माइनस हो गया, 2√2 में से 1√2 गया तो बचा क्या √2। दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये ए बी है, और आगे के 3 टर्म्स चाहिए, तो जो लास्ट है उसमें ऐड करते चलो। √2 ऐड करा, 3 तो पहले था 1 ये आ गया, तो ये हो गया 4√2। फिर √2 प्लस किया तो 3 + 5√2, क्योंकि प्लस हो गया ना इसमें। फिर 3 + ये आ गया 3 + 6√2। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। सभी क्वेश्चंस में करा रहा हूं, बाद में आप इनकी प्रैक्टिस करके देखना। नेक्स्ट 6, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। अब वही हमारे को तो डिफरेंस देखना है, तो 0.22 में से 0.2 माइनस किया तो ये आ गया 0.02। ऐसे ही 0.222 में से 0.22 माइनस किया तो 0.002। तो ये क्या है अनइक्वल, सॉरी अनइक्वल। तो अनइक्वल है तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक सीरीज है ही नहीं।
0, -4, -8, -12। तो वही से डिफरेंस हम लेते चलेंगे। -4 में से 0 माइनस करा, -4, -8 में से माइनस किया, माइनस का 4, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस के 4 है, माइनस के 8 है, तो क्या आ रहा है, इक्वल। तो इक्वल है, इसका मतलब है एपी है। आगे के 3 टर्म्स आपको चाहिए, तो -12 प्लस क्या करेंगे, माइनस का 4, तो ये हो गए -16। फिर -16 प्लस माइनस का 4, -20, -20 प्लस माइनस का 4, माइनस का 24। नेक्स्ट -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, वैल्यू सेम है। तो वैसे भी हमें लगता है कि एपी है, क्यों, क्योंकि डिफरेंस सब में कुछ ही नहीं है, मतलब 0 का डिफरेंस है, तो 0 का है तो सब में इक्वल ही। तो देखो आप माइनस किया, माइनस के 1/2 में से माइनस का 1/2 क्या आ गया, 0। फिर ऐसे ही इसमें से भी करा, नेक्स्ट वाले में भी सेम यही चीज, तो भी क्या आ रहा है, 0। तो इक्वल तो है, इट मींस एपी तो है। अब आपको फर्स्ट, सेकंड और मतलब आगे के 3 टर्म्स आपको बताने हैं। तो वही लास्ट वाला टर्म लिया आपने, प्लस 0 करोगे तो वही आएगा। कुल मिला के किसी भी वैल्यू में 0 आप प्लस करते जाओ, वही वैल्यू रिपीट होगी, क्योंकि डिफरेंस तो इक्वल ही है, डिफरेंस तो 0 0 का ही आ रहा है। तो ये 8 पॉइंट्स कंप्लीट हुए। आगे वही क्वेश्चन 4 चल रही है, और अब पॉइंट आ गया हमारे 9, 1, 3, 9, 27। वही हम देख लेंगे, गेप लेना है हमारे को। 3 - 1 2, 9 - 3 6, क्या इक्वल है, नहीं है, अनइक्वल है, तो इसका मतलब ये एपी है ही नहीं। नेक्स्ट 10, इसमें भी यही देख लेते हैं, 2a में से a माइनस करा, 2 में से 1 गया तो a बचा, फिर 3a में से a माइनस करा, सॉरी 2a, तो यह आ गया a। इसका मतलब डिफरेंस जो है वो इक्वल है, और किसका है, a का डिफरेंस है। वही आगे के 3 वैल्यूज हमारे को चाहिए, तो 4a में ये ऐड किया 5a, 5a में a ऐड करा 6a, 6a में a ऐड किया 7a। क्वेश्चन 11 है इसका पॉइंट, a स्क्वायर a की पावर 3 मतलब क्यूब a की पावर 4। अब देखो वही आपने तो गेप लेना है, a स्क्वायर में से a माइनस करेंगे, a ले लिया आपने कॉमन, तो a माइनस 1 बचा, ठीक है। अब ऐसे ही a क्यूब में से a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन लिया आपने, तो ये दोनों इक्वल है क्या, दोनों अलग अलग है ना,
अनइक्वल है इसका मतलब ये जो सीरीज है वो अर्थमेटिक सीरीज नहीं है। नेक्स्ट 12 √2 √8 √18 √32, ठीक है। डिफरेंस √8 में से √2 आप माइनस करो, कैसे माइनस करोगे? देखो √8 तो 8 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, क्योंकि 4 × 2 8 होता है। 4 को बाहर लेंगे तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसको आप यूं लिख सकते हो 2 √2 में से √2 माइनस करो, तो √2 दोनों में से कॉमन लिया आपने, दोनों में से कॉमन आ गया ना, तो बचा क्या इधर, तो 2 और इधर 1, 2 में से 1 माइनस करा तो क्या आया √2। ऐसे इसका भी चेक कर लो, √18 माइनस √8, √18 मतलब इसको लिख सकते हो 9 × 2, क्योंकि 9 × 2 18 होता है। 9 को अंडर रूट करोगे तो 3 आ गया, तो 3 √2 और ये 2 √2, √2 आपने कॉमन लिया 3 - 2, ठीक है, तो वही √2 आ गया, मतलब क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो इसका मतलब एपी तो है। अब आगे की 3 वैल्यूज आपको चाहिए, इसमें प्लस करते चलो, √32 प्लस √2। अब 32 को अपन 16 × 2 करेंगे, क्योंकि 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो बाहर 4 आ जाएगा, मतलब 4 √2 प्लस √2, तो 4 और 1 कितने हो गए 5 √2। अब इसको अंदर ले लो वापस, 5 को अंदर लेंगे तो 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया √50। फिर ऐसे √50 प्लस √2, √50 को कैसे लिख सकते हैं 5 √2 और फिर ये √2, तो 5 और 1 6 √2, 6 को अंदर ले, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 72, 72 प्लस √2, तो 72 को कैसे लिख सकते हैं 6 √2 प्लस √2, तो ये हो गया 7 √2, क्योंकि 1 होता है यहाँ अंदर लेंगे इसको, 7 का स्क्वायर 49, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 98। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये था आपका पॉइंट 12। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम पॉइंट 13। तो 4 क्वेश्चन का 13 नंबर का पॉइंट है √3 √6 √9 √12। अब वही हम चेक कर ले, √6 में से √3 माइनस किया तो √3, अब √6 का मतलब 3 × 2, तो अपन इसको √6 को कैसे लिख सकते हैं √3 × √2 माइनस √3, √3 इसमें भी √3 इसमें भी है, कॉमन लेंगे बचेगा क्या √2 - 1। ऐसे इधर √9 माइनस √6, तो √9 को अपन कैसे लिख सकते हैं √3 × √3, और इसको लिख सकते हैं √3 × √2, 3 दोनों में कॉमन है रूट, तो फिर भी क्या रह गया √3 माइनस √2। क्या ये इक्वल है? नहीं है, अनइक्वल है। तो अनइक्वल है
इसको हम अरिथमेटिक सीरीज नहीं कहेंगे। नेक्स्ट 14 है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। 3 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर मतलब 9 में से 1 माइनस करो 8। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मतलब 25 में से 9 माइनस करो 16। क्या इक्वल है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। लास्ट है 15 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73। तो 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 तो यह आया 24। फिर ऐसे ही 7 स्क्वायर में से 5 स्क्वायर 49 माइनस 25 24। क्या आ रहा है? इक्वल है। तो हम आगे के 3 वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। लास्ट वैल्यू ले ली हमने 73 प्लस 24 97 97 प्लस 24 121 121 प्लस 24 145। इस तरह से ये कंप्लीट 15 पॉइंट्स हुए क्वेश्चन नंबर 4 के। और आपकी ये जो एक्सरसाइज है 5.1 कंप्लीट होती है। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट क्लास में हम 5.2 एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक्स।